तो हम लोगों ने ब्लॉग का पूरा सिस्टम समझ लिया, मतलब ब्लॉग क्रिएशन से लेकर ब्लॉग ऑप्टिमाइजेशन तक। ठीक है, अब हम लोग सर्विस पेज पे वर्क करेंगे। सर्विस पेज मतलब इंफॉर्मेटिव पेज, जैसे कि होम पेज हो गया, या जो अंदर के सर्विस पेज होते हैं वो इसमें तो हमने काफ़ी कम, जैसे ये देखो, ये इसमें कुछ पेजेस बने हैं, कुछ नहीं बने हैं, मेरे ख्याल से लिंक नहीं है। तो अंदर के पेज में जैसे अगर आप आओगे पेजेज में, आप जब ब्लॉग लिखते थे तो पोस्ट में जाते थे, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव पेज लिखना है तो पेजेज में जाते हो। आप लिखना है या ऑप्टिमाइज करना है तो ऑल पेजेस पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे सारे पेजेस क्रिएटेड है। ठीक है, तो कुछ लिंक है कुछ नहीं है, हर वेबसाइट का अलग अलग सिस्टम होता है। ठीक है ना। तो एक पेज को मैं आपको बताता हूँ तरीका, इसमें दो तरीका है, एक शॉर्टकट और एक डिटेल्ड में पूरा प्रोफेशनल। तो सबसे पहले मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। जैसे आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया, अब कंटेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है। एक होता है कि आपको ही कंटेंट लिखना है, आपको ही उसको ऑप्टिमाइज करना है। एक होता है कि कंटेंट लिखा लिखा आएगा, आपको ऑप्टिमाइज करना है। और एक होता है कि जो है आप कंटेंट में पहले चेंजेस करेंगे, सजेशन देंगे, वेब डिजाइनर चेंज करेगा, फिर ऑप्टिमाइज करेंगे। तो पहला जो सबसे आसान तरीका होता है, जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया और हमें अगर ऑप्टिमाइज करना है, तो पूरा प्रोसेस जो ब्लॉग वाला है वही है सेम, बस थोड़ा बहुत फर्क है। सबसे पहले क्या करेंगे, अपना एक्सेल शीट जो है उसमें आप जैसे सीरियल नंबर लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, एक कॉलम और बना लो यहाँ पर, पेजेस का नाम। ठीक है, तो यहाँ हमने दे दिया पेज नेम। तो एक एक पेज का नाम पहले डालेंगे। जैसे होम पेज है, सबसे पहला जो पेज होता है होम पेज होता है। इसमें आप सर्विसेज हटा सकते हैं, ये वाला कॉलम। उसके बाद है आपको, ये बेसिक एसईओ है, मतलब जब भी कोई नॉर्मल आपके पास वेबसाइट आए तो उसके लिए क्या करेंगे, तो अब इसका पेज यूआरएल, तो पेज यूआरएल उठा के कॉपी कर लो यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, प्राइमरी फोकस कीवर्ड क्या है, मतलब जिसकी भी पेज आपको रैंक करना है तो आप उससे पूछोगे कि अगर आप किस कीवर्ड पे आपको रैंक करना है। तो जैसे हमारा जो होम पेज है, हम इस पे चाहते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली इंडिया, या वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी दिल्ली इंडिया। तो ये हमारा फोकस कीवर्ड है। ये आपको आपको रिसर्च करना पड़ेगा या कस्टमर से डिस्कस करना पड़ेगा। तो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, मान लीजिए वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, बस ये हमारा फोकस कीवर्ड। खत्म कहानी। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करना है। ठीक है, और लॉगिन करना है वेब एडमिन पे। तो आप चाहे यहाँ पे चले जाओ पेजेस में, और देखो यहाँ होम पेज कहाँ है। तो देखो ये होम पेज जो होगा फ्रंट पेज एलिमेंटर होगा, लेकिन ध्यान रहे अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में नहीं है तो क्या करोगे, फिर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जो पहला पेज होता है index.php, index.html या home.php, home.html, ये होम पेज होता है। अब हम इसको करेंगे एडिट विद एलिमेंटर, चाहे यहाँ से, सॉरी, एडिट पेज करेंगे या यहाँ से एडिट करेंगे, तो बात एक ही है। आपका जो प्लगइन एसईओ रैंक मैथ एसईओ या एसईओ यास्ट का है वही रहेगा। अब जब यहाँ पर आप आओगे, एक मिनट लोड हो जाता है पहले। देखो हमारा एसईओ स्कोर क्या है, 26 है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फोकस कीवर्ड, जब तक फोकस कीवर्ड डालेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। अब सबसे पहले क्या है, देखो यहाँ बेसिक एसईओ में प्रॉब्लम क्या आ रही है, फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन एसईओ टाइटल। मतलब आप देखो यहाँ पर जो टाइटल है, यहाँ पर क्या है, होम फिनल इन्फोटेक, जबकि हमारा मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन। तो एक यहाँ पर कॉलम बना लो, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन। या तो एक बार लिख के रख लो, फिर उसके बाद वेबसाइट में डालो, और या तो जो है फिर जो है अपना साथ साथ कर लो, दोनों एक ही चीज है। साथ में चैट जीपीटी खोल लो आप। तो आप इसको बोलो कि प्लीज राइट मी मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर माय फोकस कीवर्ड। इसको फोकस कीवर्ड डबल कोट में दे दो। ठीक है, बस इतना करके एंटर मार दो। अब ये क्या करेगा, आपको मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन दे दिया, इसको कॉपी करा। लेकिन ये जो टाइटल वाइटल होता है ना, थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, ऐसे जल्दी से नहीं करना पड़ता है, लेकिन आप समझ लो क्योंकि आपने ब्लॉग का किया हुआ। अच्छा, ब्लॉग में भी आपके बहुत प्रॉब्लम है, आपने बहुत सारी मिस्टेक कर रखी है टाइटल के एरिया में। तो वो उस वहाँ पर सिर्फ आपने कीवर्ड डाल दिया है,
तो आपको मेटा टाइटल पूरा डालना पड़ेगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो अब जब ये वाला जो मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन डालना है तो मेटा एडिट स्निपेट पे जाएंगे और इस पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही पेस्ट करोगे देखो ये ऐसे आएगा, और इसको ऐसे क्लोज कर दो, और वो भी ले लो ये मेटा डिस्क्रिप्शन, इसको भी कॉपी कर लो और डिस्क्रिप्शन में उठा के डाल दो और इसको क्लोज कर दो। देखो आपका ये भी हो गया, टाइटल भी हो गया, डिस्क्रिप्शन भी हो गया। फिर वो कह रहा फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन द बिगनिंग ऑफ योर कंटेंट। तो अब ये जो फोकस कीवर्ड है ये कंटेंट में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे अब ये वाला आ रहा है कंटेंट, तो आपको ये चेंज नहीं करना है, छेड़खानी नहीं करना है, ये आपको ना वेबसाइट डिजाइनर से करवाना पड़ेगा। क्योंकि होम पेज में अगर आप चेंजेस कर दोगे, अगर आपको वर्डप्रेस नहीं आता तो उसकी वेबसाइट खराब हो जाएगी। क्योंकि हम दो चीज़ें, ये वेबसाइट एलिमेंटर में बनी है, हम एडिट करेंगे क्लासिक एडिटर में, लेकिन जो वेबसाइट डिजाइन होता है वो एलिमेंटर में होता है। तो हम एडिट विद एलिमेंटर भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना ही चाहिए। अब ये जो पहला कंटेंट है मैं यहाँ पे लेके आया, इसमें बोलेंगे, पेस्ट करेंगे, नीचे लिखेंगे प्लीज इंक्लूड फोकस कीवर्ड इन दिस कंटेंट, ठीक है। तो इसमें हमें बहुत ध्यान से करना होता है, हम हर चीज़ अपने मन से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये कंटेंट था, ये इन्होंने लिख के दे दिया हमें, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाएंगे। तो आपको ये गूगल डॉक बनाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा कि होम पेज में आपको कहाँ क्या चेंजेस करना है, इसकी जगह पे ये करना है, ठीक है। अगर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग नहीं आती या वर्डप्रेस नहीं आता है, और आता है तो अच्छी बात है, ठीक है, तो वो हम लोग खुद से चेंज कर सकते हैं। वैसे कोशिश नहीं करना है, क्योंकि अगर क्लाइंट के पेज का डिज़ाइन खराब हो गया तो फिर वो आपकी क्लास लगा देगा, ठीक है। ब्लॉक की बात अलग होती है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद है कि योर फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन द पेज, तो आपके पेज में चेंजेस करने पड़ेंगे। जब ये लोड हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी, ये आपको बताना पड़ेगा, कंटेंट लिख के देना पड़ेगा वेबसाइट देख देख के। जैसे मान लो अगर मैं वेबसाइट खोलता हूँ, अभी तो ये लोड हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ है, तो आपका फोकस की आप ये टाइटल में चेंज कर सकते हो, जैसे टॉप वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली इंडिया, आप इसको लिख सकते हो टॉप वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली इंडिया, डेवलपमेंट हटा सकते हो, इसको पेस्ट कर दोगे जो अभी हमने किया है। तो आप उनको बताओगे अपने डिजाइनर को कि ये चेंज करना, फिर आप उनको बोलोगे कि इसमें भी कहीं ऐड करो, जैसे उन्होंने कहा है। यहाँ पर देखो आपकी रिपोर्ट आ रही है ना कि नहीं है, फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन द कंटेंट, और 648 कंटेंट है, करेक्टर ठीक है, मतलब कंटेंट ठीक है। बाकी और कहाँ कहाँ है, देखो कुछ स्किल में होना चाहिए, यहाँ पर कुछ ऐड होना चाहिए। मतलब डेंसिटी जो है, गूगल डेंसिटी थोड़ा सा 1 से 2% के बीच में होना चाहिए। आपके टेस्टिमोनियल में कीवर्ड होना चाहिए, आप ऐड कर सकते हो किसी न किसी तरीके से, जो एग्जिस्टिंग है वहाँ पर आप जो है कीवर्ड अपने इंक्लूड कर सकते हो। तो एक बार देखता हूँ पेज, अगर एक बार लोड हो जाए तो ये चेंजेस आपको खुद नहीं करना है, आपको बोलना है। तो जैसे आप कैसे, मान लो रिपोर्ट ही बनाना है, जैसे आपने बोला यहाँ पर, तो आप सबसे पहले होम पेज यहाँ पर लिख दिया आपने, गूगल डॉक बनाना पड़ेगा होम पेज, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब उसको लिखो प्लीज चेंज द दिस टेक्स्ट में कौन सा आएगा, ये वाला टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट टू, ठीक है। मतलब आप कौन सा करवाना चाहते हो, इस तरह से आप जो ये चैट जीपीटी ने दिया है, तो हमारे को क्या दिया है चैट जीपीटी ने, ये दिया है, तो ये पूरा कंटेंट उठा के ले जाएंगे हम इसमें दे देंगे, ठीक है। ये इसकी जगह पे ये करना है। फिर उसके बाद तो डिजाइनर क्या करेगा, वो अपने आप इस कंटेंट को ढूंढेगा और इस कंटेंट से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, फिर क्या बोल रहा है, और कहाँ हम लगा सकते हैं कीवर्ड, इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी, तो इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बोलेंगे, पेस्ट कर देंगे पहले, प्लीज री राइट विथ फोकस कीवर्ड। और ध्यान रहे, एक वेबसाइट, एक पेज, एक ही फोकस कीवर्ड पे बेस पे चलेगा। बाकी तरीका वही है कि आपको रिलेटेड कीवर्ड यूज करना है, सारी चीजें करनी है, ठीक है ना। फोकस कीवर्ड, रीराइट विथ फोकस कीवर्ड, अब इसमें गए, एंटर मार दोगे, ठीक है।
हम यहाँ पे भी क्या बोलेंगे, सेम तरीका है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ बोलेंगे फिर से नेक्स्ट नंबर 2, प्लीज चेंज द बिलो कंटेंट। ये कंटेंट चेंज करना है किससे, टू, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, जरूरी नहीं कितना बड़ा रहे, ठीक है। शायद आने वाला है या आ गया है, ठीक है चलो इसका देखते हैं। अब जो ये कंटेंट मिला है, ये देखो, तो ये ना रीराइट कर दिया। बाकी आप इसको क्लाइंट से चेक भी करा सकते हो कि ऐसा ना हो कि आप कुछ और लिख रहे हो, क्लाइंट फिर बाद में गरजने बरसने लगे। फिनल इन्फोटेक इज ट्रस्टेड वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, वर्क्स एज पैशन, ये तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप कहाँ पे कीवर्ड ऐड कर सकते हो, यहाँ पर ये जो वेबसाइट डिजाइनिंग का कंटेंट है, ठीक है, इसमें आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जो होम पेज है आप देखो कि उस कीवर्ड को कितना, लेकिन ओवर ऑप्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग रिलेटेड कीवर्ड या LSI कीवर्ड यूज करते हैं। फिर से पेस्ट करेंगे, प्लीज रीराइट यूजिंग फोकस कीवर्ड। अब ये ध्यान रखो कि मैंने फोकस कीवर्ड यहाँ पर क्यों लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये वेब डिजाइनिंग का टॉपिक है, तो इसी के टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड एडजस्ट होगा, ये नहीं कि यहाँ वहाँ घुस जाएगा कहीं पे भी कीवर्ड, तो उसका कोई मतलब बनना चाहिए। देखो ये इन्होंने दे दिया, इसको कॉपी करो। फिर से यहाँ पर तीसरा पॉइंट चेंज करना है, प्लीज चेंज, ठीक है, दिस कंटेंट द बिलो कंटेंट टू, ऐसे आप एक्सेल शीट भी इस तरह से बना सकते हो, ऐसा नहीं है, फ्रॉम और टू करके, तो ये चेंज होगा। तो इस तरह से आपको ना चेंजेस बताना है, जब आप चेंजेस वो करेंगे तो ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। एडिशनल भी आ जाओ, फोकस कीवर्ड इज नॉट इन H2 H3 H4, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें एक हमें जुगाड़ बनाना पड़ेगा जहां पर हम कंटेंट को एडजस्ट कर सके, जिसमें हम H1 H2 में अपना फोकस कीवर्ड लगा सके, तभी ऑप्टिमाइज होगा। फिर इसके बाद आता है कि आपका डेंसिटी नहीं, डेंसिटी का मतलब है कि जो फोकस कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं वो एक भी बार यूज नहीं है, तो वो देखेंगे। ऐड इमेज इन योर फोकस कीवर्ड ऑल टेक्स्ट, तो जो हमने इमेज यूज किया, जैसे मान लो ये वाली है या कोई और ये इमेज है, तो हम इसमें ऑल टैग यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारे ये ऑल टैग का इशू फिक्स हो जाए। तो जो वही सेम तरीका है, तो इस तरह से आपका पेज हो जाता है ऑप्टिमाइज, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने ब्लॉग में मिस्टेक किया है वो, तो ये बेसिक चीजें हैं, आप इस तरह से जो पेजेस अंदर के हैं उनको भी आप ऑप्टिमाइज करके, तो आप क्या करना, होमवर्क क्या है आपको, जैसे ये अबाउट अस है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, जो हमारा फोकस कीवर्ड है, URL कॉपी किया, तो फोकस कीवर्ड आपको पहले से डिसाइड करना है। यहाँ पर लिस्ट है, इसका नाम कर दिया जी अबाउट अस, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। फोकस कीवर्ड है वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली, ठीक है, ये फोकस कीवर्ड है। इसके बेसिस पे आपको मुझे रिपोर्ट बना के देना है, तो आप मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हो यहाँ पर, और डॉक्यूमेंट का जो भी आप फीडबैक दोगे वो URL आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। जैसे ये वाला URL है, इसको कॉपी कर लो, ताकि जब आप शेयर करो यहीं पे कर दो तो सारा आ जाएगा, जैसे जैसे डॉक्यूमेंट आपका होगा उस हिसाब से आ जाएगा, ताकि आप शेयर करो तो उसको समझ में आ जाए कि क्या चेंजेस करना है, कौन, वेब डिजाइनर। ऐसे ही जितने भी पेजेस बने हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ, पता नहीं क्या इशू है। जितने भी पेजेस बने हैं इन सब की पहले लिस्ट बना लो। जैसे कॉन्टैक्ट अस है, इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कैसे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव है। इन्फॉर्मेटिव क्यों है, क्योंकि सिर्फ ये सिंगल पेज है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ब्लॉग में तो ऑटोमेटिक हो जाता है जो आप करते हो। इसके बाद जैसे आप कर सकते हो ये वाला पेज, शॉपिफाई डेवलपर वाला पेज, शॉपिफाई एजेंसी वाला पेज, शॉपिफाई कंपनी वाला पेज, शॉपिफाई नियर मी वाला पेज, शॉपिफाई वेबसाइट डेवलपमेंट, इन सबको निकाल के पेजेस का URL बना के आप जो है हमें सजेशन भेजेंगे कि क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं फोकस कीवर्ड के बेसिस पे, ठीक है। पहले पेज का नाम, URL, फोकस कीवर्ड आप सजेस्ट करोगे। तो अभी जैसे शॉपिफाई का है, तो शॉपिफाई जो हमारा पेज नाम है, अभी आप फिलहाल इसी को ले लेना, जैसे हायर बेस्ट शॉपिफाई डेवलपर, ठीक है, ये फोकस कीवर्ड हो गया, ठीक है। इस वाले पेज की अगर हम बात करें, इसमें भी, एक मिनट,
ये एजेंसी है, तो ये टाइटल से पता लग रहा है, हायर शॉपिफाई डेवलपर एजेंसी या शॉपिफाई डेवलपमेंट एजेंसी, बेस्ट शॉपिफाई डेवलपमेंट कंपनी। तो इस तरह के कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड के बेसिस पे आपको इन पेज पे ऑप्टिमाइज करने का प्रैक्टिस करना है। कॉन्टैक्ट अस हो गया, तो सारे पेजेस आप करोगे। ये तो हो गया आपका सर्विस पेज का बेसिक चीज, ठीक है ना। अब आप देखो कि सबसे पहले आपके ब्लॉग में क्या प्रॉब्लम है और कैसे है। अब आपने जैसे ये ब्लॉग आपने बनाया, अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी चीजें दिख कैसे रही हैं। आप देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जाओ, व्यू पे करो, आप देखो यहाँ पर ये माउस ओवर करोगे तो ये टाइटल दिख जाएगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका है, आप क्या करोगे, साइट कॉलन फेनल इन्फोटेक, मतलब जो भी आपका पेज का यूआरएल है। तो जब आप यहाँ पर जाओगे, आप देखो ये सारे जो आप ब्लॉग लिख रहे हो ये सारे यहाँ पर आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन आप देखो यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। जैसे अब ये देखो, ये स्मॉल लेटर में है, ये आपने फोकस कीवर्ड डाल दिया उसमें टाइटल में, तो टाइटल आपने बनाया नहीं, टाइटल आपने सिर्फ चिपका दिया, शॉर्टकट मारा है ये देखो। तो जो आपका फोकस कीवर्ड है ना, उसी को आपने टाइटल बना लिया, तो ये सारे आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको मेटा टाइटल लिखना पड़ेगा, ठीक है। या तो ये पूरा टाइटल बनेगा, देखो आपने सिर्फ फोकस कीवर्ड डाल दिया और उसने टूल ने क्या किया, रैंक बना दिया। तो जो है जैसे कि शॉर्टकट मारने की आदत होती है, तो वो आपने किया है पूरी तरह से। तो इस सब को चेंज करोगे, कैसे चेंज करोगे, वापस जाओगे एडिट विद एलिमेंटर पे, या आपने यही टाइटल कॉपी किया, एडिट पोस्ट पे क्लिक करोगे एलिमेंटर पे नहीं, एडिट पोस्ट पे करोगे। तो आपको सारे पेज चेक करने, कहाँ पर चेक करने हैं, साइट, पैनल इन्फोटेक, जहां जहां पर भी आपके टाइटल जो है एकदम बेकार से लग रहे हैं, स्मॉल लेटर में आ रहे हैं, इसको सबको चेंज करोगे। क्योंकि आदमी टाइटल पढ़ के जाता है, अगर टाइटल आपका रीडेबल नहीं होगा तो समझ जाएगा कि ये बेकार सी चीज़ है, और उसको समझ नहीं आएगी तो वो अंदर जाएगा ही नहीं। तो आप गूगल के लिए मत एसईओ करो, लोगों के लिए करो, यूज़र के लिए। देखो आपने यहाँ क्या किया, फोकस कीवर्ड को ही आपने प्रॉम्प्ट में जल्दी जल्दी डाल दिया। तो यहाँ पर आपको जो आपका टाइटल है ना, वो होना चाहिए था, जो ये वाला टाइटल यहाँ पर होना चाहिए था। लेकिन सर्विस पेज में मेटा टाइटल अलग होता है, ब्लॉग पेज में वही टाइटल होता है जो पेज का नाम होता है, लेकिन सर्विस पेज में वो टाइटल होता है जो आप अलग से लिखते हो, क्योंकि ब्लॉग पेज का सिस्टम अलग होता है, सर्विस पेज का सिस्टम अलग होता है। तो ये हो गया आपका बेसिक ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है। जब भी कोई आपके पास पेज आए, अगर आपको प्राइमरी कीवर्ड पता है, ठीक है, तो आप LSI कीवर्ड, ये सारा से चीज़ें यूज करके आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो आज बस इतना ही है, आप पहले पेज बनाओ और रिपोर्ट मुझे तैयार करके भेजो, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे हम कंटेंट लिखते हैं, ठीक है। तो ये आप देख के अपनी शीट खुद बनाइएगा, मेरी शीट नहीं यूज करनी है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि सर्विस पेज एग्जैक्टली कैसे लिखते हैं, और फिर उसको कैसे आपको फ्रॉम द स्क्रैच देना है। जैसे कोई लिखा हुआ है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, या हमें फ्रॉम द स्क्रैच लिखना है तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।